अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस पहुंचती रहें टाइम पे। मैं आज जिस वीडियो को लेके आपको जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ ये है पारेखा दे अच्छो। पारेखा दे अच्छो क्या होता है कि आप अगर शादी नहीं करते तो शादी के बगैर भी क्या आप पेपर रेजिडेंसी स्पेन की ले सकते हैं। तो उसके लिए ये काफ़ी सालों से स्पेन की गवर्नमेंट ने नया कानून लेके आए थे कि अगर आप शादी रजिस्टर नहीं करते तो आप पारेखा देचो कर लो। पारेखा देचो एक्चुअली होता क्या है कि ये आप अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो आपको रजिस्टर करना होता है कि जी हम इकट्ठे रह रहे हैं और आज के बाद हम जो हैं पारेखा हैं, यानी कि हम पार्टनर हैं और आपको अपने पार्टनर को रजिस्टर करना पड़ेगा और इसको आप स्पेनिश में पारेखा दे हेचो कहते हैं। तो जो लोग समझते थे कि जी शादी के बगैर या यहाँ पे शादी के ज़रिए पेपर ले सकते हैं या राइको सोशल के ज़रिए पेपर ले सकते हैं, तो क्योंकि शादी का आपको पता है प्रोसेस बहुत लंबा था और बहुत लोग जो हैं वो कतराते थे, यार इधर तो बहुत लंबा प्रोसेस है, साल साल लग जाता है, 8-8 9-9 महीने लग जाते हैं, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो जी असल में जी मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए होती हैं जिनको स्पेनिश लॉ का डिटेल तफसील में पता नहीं होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी छोटी सी कोशिश करता हूँ कि ताकि लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी हो सके, उनके लिए उनकी खिदमत की जा सके। तो मैं स्पेन के कवानीन जो को जितना को मुझे इल्म है मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोगों को बता सकूँ ताकि इससे लोगों की रहनुमाई हो सके। तो जैसे कि आपको पता है कि जी पहले शादी होती शादी का जो कानून था मैट्रिमोनी का वो बहुत प्रोसेस बहुत लंबा था। तो अब क्या किया कि स्पेन की गवर्नमेंट ने पारेखा दे हेचो का पार्टनर रजिस्ट्रेशन का एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया। इसको भी 7-8 साल हो गए हैं ताकि जो लोग शादी करने से कतराते थे वो एज ए पार्टनर रजिस्टर्ड हो जाएं। अब शादी में और पारेखा दे हेचो में फ़र्क क्या होता है, जिसमें बहुत फ़र्क होता है। जैसे इसका प्लस पॉइंट तो यह है कि जी आप 1 महीने में 15-20 दिन में रजिस्टर हो जाते हैं और शादी का प्रोसेस लंबा है, वो शादी का नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन पारेखा दे हेचो का नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर कल को आपकी बीवी से या आपके हस्बैंड से नहीं बनी और वो डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, तो शादी में तो डिवोर्स का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, साल 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं। अगर दोनों की रजामंदी हो तो फिर जल्दी हो जाता है। लेकिन पारेखा दे हेचो में ये होता है कि आप जो है वो जाके अयुंटमेंट में या रजिस्टर पब्लिको के ऑफिस में जाके वो लिख देगी या लिख देगा कि जी मैं हम इकट्ठे नहीं रह रहे और आपका वो कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड पॉइंट्स का यह कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी वो क्या डिमांड करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं। डॉक्यूमेंट में जी आप दोनों का पासपोर्ट होना चाहिए, आप दोनों का सर्टिफिकेट नसीमिento बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि और आप एम्पादरनामिento होना चाहिए कि आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं। और उसके बाद ये कुछ डिक्लेराशंस होते हैं जिनके ऊपर ये आपके साइन कराते हैं, जिनको उर्दू में आप करने की कस्में उठवाते हैं कि जी आप वाकई इकट्ठे रह रहे हैं और आपका स्पेन के किसी भी दूसरे सूबे में किसी शहर में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई किसी और पार्टनर के साथ। ये जो सिंपल सा प्रोसेस है ये आप कहाँ पे करवा सकते हैं, ये आप रजिस्टर पब्लिको के ऑफिस में करवा सकते हैं। ये हर शहर में आप गूगल पे पुरस्कार कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि ये रजिस्टर पब्लिक का ऑफिस कहाँ है, वहाँ से आप सीधा लें और जाके रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सूबे के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप करवा रहे हैं। अब उसमें रिक्वायरमेंट थोड़ी बदल सी जाती हैं। जैसे माद्रिद है तो माद्रिद में ये होगा कि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो डिमांड करते हैं कि आप कम से कम 1 साल से इकट्ठे रह रहे हो। 1 साल से इकट्ठे रहने का सबूत क्या होता है कि आपकी एम्पादरनामिento तो जो है वो इकट्ठी हो, एक ही मकान में हो। और इधर जो है यहाँ पे हम रहते हैं बार्सिलोना में, यहाँ पे जी वो बल्कि पूरे सुबह कतालुनिया में वो डिमांड करते हैं कि 2 साल से आप इकट्ठे रह रहे हो, कि मिनिमम आपकी एम्पादरनामिento तो 2 साल इकट्ठी चली हो। बाकी हर सूबे का अपना लॉ है। जैसे अरागोन जैसे अंदालूसिया में है, एक्स्ट्रेमादुरा में, वहाँ में वो डिमांड नहीं करते हैं कि आप कितना अर्सा इकट्ठे रह रहे हैं, बस आप अभी इकट्ठे रह रहे हैं और यही काफ़ी है। अब आता है कि कितने अरसे में आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं पारेखा दे हेचो। ये डिपेंड करता है, नॉर्मली ये 15 से 20 दिन मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ये आपको सर्टिफिकेट दे पारेखा दे हेचो दे देते हैं।
तो अब नेक्स्ट सवाल ये बताते हैं उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स का आप अप्लाई कर सकते हैं। जी डॉक्यूमेंट आप उसी दिन अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास सर्टिफिकेट परीक्षा हो ले लेंगे। तो उसके बाद आप अपना एम्padronamiento तो ले जाएं, साथ इकट्ठी अपनी बीवी का या अपने हस्बैंड का पासपोर्ट ले जाएं, अपना पासपोर्ट ले जाएं। बस ये जाके आपने सबमिट करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक डिमांड करते हैं कि जी क्या कोई आप लोगों में से कोई काम कर रहा है या आप लोग अपने इकोनॉमिक ज़राए कहाँ से पूरे कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे कोई ना कोई आपको सर्टिफिकेट देना होता है। तो जैसे मेरा एक दोस्त था, तो उसने शादी की थी, तो उसने जब डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल में अप्लाई किए थे तो उनने यही क्वेश्चन डिमांड किया था। तो उसने अपनी सास का और अपनी बेगम का जो है वो अयुदा ले रहे थे, तो उसका सर्टिफिकेट सबमिट करा दिया था, तो उसके पेपर उन्होंने फेवरेबल रिसोल्वर कर दिए थे। ये जो सिंपल सा प्रोसेस है, इतनी देर नहीं है। मैंने इसलिए इस पे डिटेल वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत लोग जो हैं वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो इधर आते हैं, उनको तो वो इसके बारे में सवालात करते हैं कि यार वहाँ पे शादी का कितना प्रोसेस होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब ये अहम पॉइंट जो मैं आपको बताने लूँ ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेनिश लड़की के साथ शादी करें और वही आपको, या आपका स्पेनिश हस्बैंड है तो उससे आप शादी करके डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। यूरोपियन का किसी भी कंट्री की किसी भी शोहरियत के हामिल लड़की या लड़के से जब आप शादी करेंगे तो आपको तहे तक कम्युनितारिया दिया जाएगा। ये होगा कि आप यूरोपियन के किसी भी शहरी के फैमिली के रुकन हैं। ये 5 साल का कार्ड होता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पोरल होता है, ये आर्जी इजाज़तनामा होता है रहने का। और उसके बाद जो है आपको आपकी शादी चलनी चाहिए, क्योंकि अगर शादी नहीं चलेगी तो आपका रिन्यू नहीं होगा। और लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे लोग ज़्यादातर जो करते हैं वो यही होता है कि जी फ्रॉडुलेंट बहुत ज़्यादा है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, लोग पैसे दे के काम करते हैं या ऐसा कुछ होता है। तो ये जी इस लाइन पे बिल्कुल ना जाइएगा। जिन लोगों की जेन्युइन शादी है वही, ये मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल में और रईस रिपब्लिक के ऑफिस वाले अभी उनने बहुत सख्ती कर दी है। अब जिस जगह पे जितने ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं वहाँ पे उतनी ज़्यादा सख्ती है। तो ये जी आपको घर में भी चेक कर सकते हैं, आपको गली में भी चेक कर सकते हैं, आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि ये बंदे जो हैं इकट्ठे वाकई रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। और अगर रईस रिपब्लिक ने आपको सर्टिफिकेट परीक्षा दे भी दिया तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको बाद में डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल बाद में वो भी अपनी तसल्ली के साथ चेक करते हैं कि वाकई ये बंदा जो है वाकई रह रहे हैं इकट्ठे कि नहीं रह रहे हैं। तो उस पर भी आपका केस खराब हो सकता है। अगर आप किसी लाइन में जा रहे हैं तो ये प्लीज़ बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि बाद में आपके लिए कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। तो जिन लोगों का जेन्युइन केस है जी उनके लिए बहुत आसानी है। अगर वो शादी नहीं करना चाहते तो वो परीक्षा देचो कर सकते हैं, और ये बड़ा ईजी प्रोसेस है। और अगर आपकी बेगम या हस्बैंड किसी दूसरे यूरोपियन यूनियन की शोहरत के हामिल हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब उसके बाद जो है अगर आप बाद में अगर कुछ अर्से बाद आप मूव करना चाहते हैं किसी और यूरोपियन कंट्री में तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बड़ा ईजी प्रोसेस है। मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यही थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। जिन लोगों को अच्छी लगी हो वो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं इस तरह कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ वीडियो बनाता रहूँ ताकि लोगों को आसानी हो सके, लोगों को आसानी से रहनुमाई मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। फ़ी अमान अल्लाह।